हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अरे बाप रे, इतना जोर से आवाज क्यों आ रही है? बस ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सुनने वालों और झलक देखने वालों, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब रंगों में रंग जाओ, गुलाल लगाओ और हाँ, भांग जरा संभल के पियो, वरना मेरी तरह सीधे खंबे से लिपट जाओगे। ओहो, जेठालाल जी, आपने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे हम पहले से ही होली खेल रहे हैं। और हाँ, आपका वो खम्बे वाला किस्सा तो मैंने सुना था। सच में भांग का असर ऐसा ही होता है? अरे बबीता जी, आपको याद दिलाया मत करो। सारी गली में मेरी हंसी उड़ी थी और सबसे ज्यादा हंसे थे आपके आई लव यू मतलब मिस्टर अय्यर। उनको तो मेरा ये हाल देख के बहुत मजा आया था। अच्छा छोड़िए भी। तो आज हम आपके इस प्यारे से पॉडकास्ट में होली पर बात करने आई हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। अरे एक्साइटमेंट तो हमें भी बहुत हो रहा है बबीता जी। देखिए, हमने तो पूरा होली सेट ही बना दिया है। थाली की तरफ इशारा करते हुए देखिए, गुलाल है, रंग है और हाँ, यहाँ पकौड़े और गुजिया भी हैं। पर ये गुजिया मैंने खुद नहीं बनाई, बगल के होटल से मंगवाई है। डर लगा कि कहीं डोसा गुजिया ना बना दूं। जेठालाल जी, आप तो कमाल है। खैर, होली का मतलब ही होता है ढेर सारी मिठाई और पकवान, और सबसे जरूरी है रंगों का उत्सव। हाँ बबीता जी, बिल्कुल सही फरमाया। अब आप ही बताइए, होली का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? रंग, पानी, गुब्बारे या फिर मिस्टर अय्यर का गुस्सा? अरे नहीं, मेरे लिए होली का मतलब है एक ऐसा त्योहार जहां हर कोई बराबर हो जाता है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। और हाँ, मेरे लिए होली का मतलब है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा डांस और अच्छा खासा खाना। वाह बबीता जी वाह, क्या खूब कहा। ताली बजाते हुए। आप तो बहुत फिलोसॉफिकल बातें करती हैं। हमारे यहाँ गोकुल धाम में होली का मतलब होता है पूरे साल का बदला चुकता करने का मौका। शरारती ढंग से आंखें मटकाते हुए एक बार पोपटलाल को पूरे साल की टेंशन दे करके रख देते हैं। ओहो, तो आप लोग होली के दिन ही हिसाब बराबर कर लेते हैं? वैसे ये तो अच्छा आइडिया है। हम लोग तो साउथ इंडियन हैं। हमारे यहाँ होली उतना धूमधाम से नहीं मनाई जाती जितना आप लोग मनाते हैं। पर बैंगलोर में रहते हुए भी हमने खूब एंजॉय किया है। हाँ, आप लोग दक्षिण भारत के हो, वहाँ तो होली का रंग कुछ और ही होगा। पर आप जब से मुंबई आई हैं, तब से हमारे गोकुल धाम की होली का स्वाद चखा है। वो भी खासकर डॉक्टर हाथी भाई के रंग डालने का तरीका। वो तो पूरी बाल्टी रंग एक साथ उड़ेल देते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है। लेकिन जेठालाल जी, आपकी होली सबसे मजेदार होती है। एक बार तो आपने मुझ पर ऐसा रंग डाला था कि मेरा सूट खराब हो गया था। पर उस दिन इतनी मस्ती थी कि गुस्सा भी नहीं आया। अरे वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था बबीता जी। असल में टप्पू ने मुझे धक्का मार दिया था और मेरा हाथ। हाँ हाँ, वैसे वो रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये बताइए, आपको सबसे मजेदार होली कौन सी लगी है? सबसे मजेदार होली वो थी जब हम बच्चे थे। चेन्नई में हमारे घर के सामने वाले पार्क में सारे पड़ोसी इकट्ठा होते थे। छोटे बच्चे पिचकारियों से रंग डालते, बड़े लोग ढोलक बजाते और हम सब मिलकर फिल्मी गानों पर डांस करते। और सबसे खास था मम्मी के हाथ के बने हुए पकोड़े और ठंडाई। अरे वाह, बचपन की होली का तो कुछ और ही मजा है बबीता जी। हमारे यहाँ भी जब हम छोटे थे तो माँ बहुत प्यार से गुजिया बनाती थी और पापा, अरे मुझे माफ करना, पुरानी यादें ताजा हो गईं। जेठालाल जी, ये तो बहुत प्यारी यादें हैं। इन्हें शेयर करने में कोई ग्लानि नहीं है। होली हमें अपनों से जोड़ती है, चाहे वो पास हो या दूर। हाँ बबीता जी, बिल्कुल सही कहा। खैर, अब मैं आपको गोकुल धाम की होली का लाइव अनुभव कराता हूँ। देखिए, हमारे पास है सूखा गुलाल, गीला रंग और हाँ, बच्चों के लिए पिचकारियाँ। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम सब मिलकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और आपने देखा होगा डॉक्टर हाथी भाई के रंग डालने का अंदाज कितना अनोखा होता है। वो ऐसे डालते हैं जैसे किसी मरीज को आईवी चढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही कहा। और सोडी सर, उनकी तो बस एक ही चिंता रहती है कि कहीं उनके बालों का रंग न उड़ जाए। अरे सोडी सर तो अपनी स्कूटी पर हेलमेट पहनकर ही घूमते हैं होली के दिन, ताकि जेल न लगे। और अयंगर सर, उनकी तो कमाल है। वो होली के दिन भी आई एम गोइंग टू ऑफिस कहकर भागने की कोशिश करते हैं, पर हम उन्हें पकड़कर ही रंग डालते हैं। हाँ, कृष्णन की तो यही हालत होती है। पर उन्हें भी अंदर से मजा आता है, मानते नहीं है। खैर, जेठालाल जी, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये रिश्तों को मजबूत करने का भी दिन है। जैसे हम सब गोकुलधाम वाली एक परिवार की तरह हैं। आप, दयाबेन, टप्पू, हम सब। बबीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये रिश्ते ही तो हैं जो हमें बांधे रखते हैं। और हाँ, एक और चीज है जो हमें बांधे रखती है,
वो है चैनल नंबर 1 का लेटेस्ट अपडेट। ओ जेठालाल जी, आप तो हर जगह अपना बिजनेस ले ही आते हैं। चलिए अब कुछ मस्ती करते हैं। क्या हम थोड़ा सा गुलाल लगा सकते हैं? बबीता जी, अब हम कुछ गेम खेलते हैं। होली स्पेशल गेम, नाम है रंग बरसे क्विज। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी होली से जुड़े हुए, आपको जवाब देने हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल, यही तो इस पॉडकास्ट की खासियत है। चलिए देखते हैं कितना आता है मुझे। पहला सवाल, होली पर कौन सा प्रसिद्ध फिल्मी गाना सबसे ज्यादा बजता है? अरे ये तो बहुत आसान है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बिल्कुल, सिलसिला वाला गाना। वाह, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, गुजिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या भरा जाता है? खोया और मेवा। सुपर्ब। तीसरा सवाल, शरारत से, गोकुल धाम में सबसे ज्यादा रंग किस पर डाला जाता है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे बाप रे, मैंने तो पूछ ही ऐसा सवाल किया, पर सच है, मुझ पर ही सबसे ज्यादा रंग डाला जाता है। और दया तो मुझे देखते ही गुलाल की पूरी पिचकारी भर के मार देती है। वो इसलिए क्योंकि आप सबके प्रिय हैं जेठालाल जी। और अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, होली के दिन आप सबसे पहले किसको रंग लगाते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी दया बहन को रंग लगाता हूँ, फिर टप्पू को, और फिर पूरे गोकुल धाम में घूमता हूँ। लेकिन एक चीज है बबीता जी, जितना मजा रंग डालने में आता है, उतना ही मजा बाद में सबको गले लगाकर होली मनाने में आता है। सारी रंजिशें, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। वाह जेठालाल जी, यही तो होली की असली खूबसूरती है। रंग तो बस एक बहाना है, असली बात है प्यार और अपनापन। और यही चीज हमारे गोकुलधाम परिवार को खास बनाती है। बिल्कुल सही कहा बबीता जी। अब चलिए इस प्यार और अपनेपन के साथ हम आप सब श्रोताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। रंग खेलो, गुजिया खाओ, और हाँ, भांग का सेवन सोच समझ कर करो। और हाँ, सबका ख्याल रखना, प्यार बांटना और मुस्कुराते रहना। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मस्ती भरे त्योहार पर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्ते। नमस्ते, होली मुबारक।